हमारे शरीर में और जितने भी मनुष्यों के शरीर हैं जिन्हें हम देखते हैं, देख पाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। वो संपूर्ण धरती के सभी मानव एक समान हैं। उनके आचार विचार अलग हो सकते हैं, उनको मानने वाला धर्म अलग हो सकता है, दिखने में चमड़ी अलग अलग हो सकती है, सोच विचार अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, राष्ट्र अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पदों से अमीर गरीब के रूप में, उम्र के रूप में, छोटे बड़े के रूप में, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन इस शरीर को देखने के कारण ऐसा दिखता है, जबकि यह शरीर केवल अकेला नहीं है। मुझ में बैठकर जो बोल रहा है इस शरीर में, और आपके शरीर में बैठकर जो सुन रहा है, वो शरीर से भिन्न है, वो शरीर से अलग वस्तु है। सम्मान और सुख महसूस करता है, वो इस शरीर से अलग है। जैसे ही हमें वो दिखता है अपने अंदर, हम झांक के देखते हैं कि हम दो हैं, मेरा शरीर भी है और मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी है और मैं स्वयं भी हूँ। ऐसे जब दो दिख जाते हैं तो जो शरीर के अंदर रहता है वो सब में एक ही तरह का है, बिल्कुल एक ही डिजाइन है, एक ही कार्यक्रम है उसके जीवन का, एक ही लक्ष्य है उसके जीवन का, और एक ही क्षमता है उसके जीवन में। इस आधार पे जब हम देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई राष्ट्र अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य होने से केवल फर्क है। तो जब हम शरीर के अंदर वाले को देखना शुरू करते हैं, अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, अपने को देखना शुरू करते हैं और हम दिख जाते हैं, वो ऐसे ही हमें ये सहज रूप में स्वीकार हो जाता है कि पूरे धरती के मानव में ऐसी ही व्यवस्था है। सभी में शरीर अलग अलग है और जीवन अलग अलग है। शरीर की भूख और प्यास अलग है और जीवन की जो भूख और प्यास है वो अलग है। जब शरीर को और जीवन को हम अलग अलग करके देखते हैं तो दोनों की प्यास अलग दिखती है, दोनों की भूख अलग दिखती है। दोनों अलग अलग करके देखना जब शुरू करते हैं तो भ्रम समाप्त होने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को जैसे ही हम एक माने रहते हैं, जब तक एक माने रहते हैं तब तक भ्रम बने रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि हमें ही नहीं पता कि हम हैं। हम अपने शरीर को मान के जीते रहते हैं कि हम शरीर हैं, और ऐसा मान के जीने वाले लोग केवल अपने पूरे जीवन में सुख सुविधाएं जुटाते हैं। हम सुखी कैसे रहें, ये प्रश्न तो बना ही रहता है। सुखी कैसे रहें, क्योंकि सुखी रहना शरीर का लक्ष्य नहीं है। शरीर को तो मात्र अनुभूति होती है, शरीर को मात्र अनुभूति होती है। जो सुख की हम बात कर रहे हैं वो हम सुख की निरंतरता की बात कर रहे हैं कि हमारा सुख दुख में न बदलने पाए, निरंतर सुख बना ही रहे। लेकिन अभी हमने शरीर और जीवन दोनों को एक ही मान लेने के कारण, हम केवल शरीर हैं ऐसा मान लेने के कारण जो हमें भ्रम बना रहता है, उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि अगर धन हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन देखने में आया है कि जितना ज्यादा धन इकट्ठा होता जाता है
हम उतना ही ज़्यादा दुख के सागर में डूबते जाते हैं, और जहां आराम से 8 घंटे की नींद थी वो 2-3 घंटे की नींद बदल जाती है। रात में सो नहीं पाते, बार बार उठ के बैठ जाते हैं, उलझन होती, बेचैनी होती, दिन भर घबराहट, एक आशंका बनी रहती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। ये आशंकाएं आपको तनाव के रूप में मिलती हैं, और धीरे धीरे यही तनाव आपके रोग का कारण बन जाता है। स्वयं से पूछ के देख सकते हैं कि क्या तनाव में जीना स्वीकार होता है? धन मिलता रहे, तनाव बना रहे, ऐसा समझ में आ जाए, सारी सुख सुविधाएं बनी रहे और तनाव बना रहे, खूब भयानक तनाव, क्या ऐसा स्वीकार होता है? ऐसा स्वीकार होता है या नहीं होता है? आप स्वयं में जांच के देखिए। व्यवस्था से बाहर जब हम जीते हैं, चाहे परिवार की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे अस्तित्व की व्यवस्था हो, और चाहे स्वयं की व्यवस्था हो, इससे बाहर हटके जब भी हम जीने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने आप स्वयं में एक नियंत्रण दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि स्वयं में नियंत्रण है, गलत कोई जीना नहीं चाहता। लेकिन जब सही मान के जीने लगते हैं गलत को ही सही मान लेते हैं और जीने लगते हैं, वो हमारे सारे कष्टों का, सारे दर्दों का कारण है। जैसे अभी तक आप जब दरबार आए पहली बार, तमाम पूजा पाठ और तमाम गलत तरीके से करते रहे, जितने आपने जप तप अनुष्ठान किए, उससे बजाय कष्ट घटने के कष्ट बढ़ते गए। तो इससे आपको साफ साफ दिखता है कि हम कहीं न कहीं गलत को सही मान के जी रहे थे। जब दरबार आप आते हैं तो पहली बार आपको पता लगता है कि आप गलत ढंग से, आपकी पूजा पाठ हो रही थी, कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होता है, पूरा जीवन इसमें अपना लगा देता है, पूरा तप तपस्या करके आपको ये बताना चाहता है कि इस तरह से जीना है। लेकिन वो अपने साथ समझदारी के साथ ही जन्म लेता है। बाकी उसका जो जीवन चरित्र होता है वो आपके लिए होता है कि ऐसे जीना है। अदरवाइज वो सारी शक्तियां, सारी समझदारी ले करके ही पैदा होता है, अधूरा कभी पैदा नहीं होता कोई भी अवतार इस धरती पर। बाकी सब आपके दिखाने के लिए है, आपके समझने के लिए है, वो समझा समझाया हुआ ही होता है। लेकिन व्यवस्थाओं को तोड़ के नहीं जीता है वो ये बताना चाहता है कि हम भी व्यवस्था में जीते हैं, व्यवस्था से बाहर नहीं जी सकते। ये संसार के जो नियम हैं उनको कोई भी अवतार, कोई भी पैदा होने वाला अवतार कभी नहीं तोड़ता। वो सिर्फ नियम तभी तोड़ता है जब उसकी आवश्यकता मानव जाति को होती है, और वो नियम कभी सीधे नहीं तोड़ता, नियम को भी प्रकृति के नियम से ही तोड़ता है। लेकिन ये सारे जब देखने जाएंगे तो वेदों में, पुराणों में भरे पड़े हैं। समझने की आवश्यकता है, केवल आपकी दृष्टि वहां पहुंच जाए कि ये सब तो होता ही रहा है। लेकिन यदा कदा ये सिर्फ वही कर सकता है पूर्णता में रति जिसके अंदर सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रकृति के नियम जब व्यक्ति अपने लिए न तोड़कर प्रकृति में सृजन के लिए तोड़ता है,
एक नया नियम बन जाता है जो पूरे समाज में स्वीकार होता है और अनुकरणीय भी होता है। जो दूसरों के लिए जीते हैं तो लगता है स्वयं जी रहा हूं। दूसरों के लिए ही, दूसरों के लिए का अर्थ है प्रकृति की प्रत्येक इकाई, केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं, प्रकृति की प्रत्येक इकाई, मनुष्य हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, चाहे कोई अवस्था हो, सभी को जो संपूर्णता में देखता है, अपना ही हिस्सा समझता है, सब में अपने को देखता है, ऐसा उसको दिख जाए कि सब में मैं हूं, तो फिर एक दृष्टि परिवर्तन होता है और आपको जीने की एक नई दिशा मिलती है। आप राग और द्वेष से ऊपर उठ के एक दूसरे को शोषण की दृष्टि से हटके फिर हम पोषण के अर्थ में देखते हैं, उसके संरक्षण के अर्थ में सोचते हैं, उसके संवर्धन के अर्थ में सोचते हैं। और ऐसा सोचकर कि पूरी प्रकृति संरक्षित हो, पोषित हो, संवर्धित हो और हर इकाई के साथ जी करके संतुष्टि मिले, स्वयं को संतुष्टि मिले और जिसके साथ हम जी रहे हैं उसको भी संतुष्टि मिले, ऐसा जो जीना चाहता है। और ऐसा जीना सबका अधिकार है। यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही जीना चाहता है। चाहना के रूप में यही उसकी मूल चाहना है कि मैं भी सुखी रहूं और सब सुखी रहें। लेकिन जब वो करने जाता है तो वहां फेल हो जाता है। अवतार का अर्थ होता है जो अवतरित हुआ है वो पूरी समझदारी के साथ अवतरित हुआ है। वो जीने में कभी फेल नहीं हो सकता। वो एक मॉडल बनता है, अपने आचरण के आधार पे एक मॉडल बनता है समाज में। लेकिन वो मॉडल भी अपना इस तरह का बनाता है कि उस मॉडल को हर व्यक्ति स्वीकार कर सके, सहज स्वीकृति मिले उसको, किसी किसी रूप में, भिन्न भिन्न रूप में देख करके भी एक स्वीकृति बनती है। इस संसार में जितने भी अवतार हुए उनके जीवन काल में लोगों ने उनसे युद्ध तक किए, हर प्रकार से अपमानित करने की, गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिशें भी हुई, वो गैर समझदारी के रूप में। लेकिन एक समझदार व्यक्ति आपसे युद्ध कर भी सकता है और प्रकृति को, पूरे संसार को अपना समझ करके, स्वयं में अपने को देख करके अपनों से हार जाने का निर्णय भी ले सकता है। और अपनों से जो हार जाता है जानबूझ के, असल मायने में वही अवतार होता है। ओहो।